क्या आपने कभी सोचा है कि नेचर हमें ऑक्सीजन देता है, नदियां हमें पानी दे रही हैं, ये धरती हमें खाना देती है, लेकिन बदले में हम इस नेचर को क्या दे रहे हैं? आजकल हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि यूनिवर्स से मांगो, वो आपको लाइफ में सब कुछ देगा। लेकिन गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने सक्सेस का एक ऐसा इकोसिस्टम समझाया है जिसे अगर आपने तोड़ दिया तो आपकी सारी लाइफ की सक्सेस मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या है वो नियम, आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 11 में। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्म के द्वारा देवताओं की पूजा करो, सेवा करो, उन्हें खुश रखो और बदले में वही देवता तुम्हें हष्ट पुष्ट करेंगे और इस तरह तुम एक दूसरे को सहयोग देते हुए तुम परम कल्याण की प्राप्ति कर सकते हो। सिंपल सी भाषा में समझे दोस्तों तो ये लाइफ का गिव एंड टेक पॉलिसी का रूल है और भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि ये दुनिया कभी भी अकेले नहीं चल सकती। ये एक पार्टनरशिप है, इंसान और कुदरत के बीच की पार्टनरशिप। और अगर इस पार्टनरशिप में तुम सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं जानते, तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। चलिए अब इस गिव एंड टेक के रूल को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत ज्यादा भयानक आग लग गई और वहां उस आग के बीच 2 लोग फंस गए। एक व्यक्ति आंखों से अंधा था, वो देख नहीं सकता था, और दूसरा पैरों से लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था। अब आग इतनी ज्यादा तेज होने लगी कि बढ़ते बढ़ते वो आग उनकी तरफ आने लगी। अब इस केस में अगर वो अकेले अकेले बचने की कोशिश करें तो दोनों व्यक्तियों का मरना तय था। तो फिर वो बचेंगे कैसे? तो अब जंगल में आग लगी है और मौत सामने खड़ी है, तो दोनों ने आपस में एक डील की। अंधे आदमी के पास पैर थे लेकिन रास्ता देखने की ताकत नहीं थी, वहीं लंगड़े आदमी के पास आंखें थी पर भागने की ताकत नहीं थी। तो उन दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई। अब अंधे आदमी ने लंगड़े आदमी को अपने कंधों पर बिठा लिया। अब लंगड़ा आदमी अपनी आंखों से अंधे व्यक्ति को रास्ता बताने लगा कि दाएं चलो, बाएं मुड़ो, आगे गड्ढा है, और अंधा आदमी अपने मजबूत पैरों से उसके बताए हुए रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगा। नतीजा, दोनों ने एक दूसरे की कमी को पूरा किया और वो आग से सुरक्षित बाहर निकल गए और उन्होंने इस तरह से अपनी जिंदगी बचाई। अब सीख क्या है कि अकेले अगर वो दोनों चलते तो राख बन जाते आग के बीच, लेकिन दोनों ने साथ में मिलकर एक दूसरे को सहयोग किया और अपनी जिंदगी बचाई। तो गीता हमें यही सिखाती है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे के काम आकर आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं।